नमस्कार दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एरे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एरे टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको इससे थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो टॉपिक आज एरे हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सभी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, चाहे आप सी यूज़ करो, चाहे आप जावा यूज़ करो, चाहे आप पाइथन यूज़ करो, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ये हमें पावरफुल टूल्स या पावरफुल फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, स्टैक, क्यू। ये जो आप स्टैक, क्यू की बात करते हो या इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, ये बेसिकली अगर हम इसके स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वहाँ पे हमारा एरे यूज़ होता है। और एरे जो टेक्नोलॉजी है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम स्टैक या क्यू के अंदर एरे को यूज़ करके हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आइए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एरे क्या है? एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कहने का क्या मतलब है कि एरे कलेक्शन है होमोजीनियस डेटा आइटम्स का जो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं। यहां पे होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जो भी आपके डेटा आइटम्स यहां स्टोर हो रहे हैं वो होमोजीनियस होने चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए। अगर आप एरे इंटीजर टाइप बना रहे हैं तो उसके अंदर जो आप डेटा वैल्यूज स्टोर कराओगे वो इंटीजर टाइप होंगे। अगर आप कैरेक्टर टाइप एरे बना रहे हैं तो उसके अंदर जो आप डेटा वैल्यूज स्टोर करते हो वो कैरेक्टर टाइप होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक एरे बनाओ और उसका डेटा टाइप इंटीजर टाइप हो और वो इंटीजर और कैरेक्टर दोनों वैल्यूज को स्टोर कर ले। ये फिजिबल नहीं है वहां पे। अगर हम एरे को डिक्लेरेशन करते हैं तो किस तरह से डिक्लेयर करते हैं? एरे को डिक्लेयर करने के लिए आपको सबसे पहले उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। डेटा टाइप मींस किस तरह की वैल्यूज को ये स्टोर करेगा। सेकंड, आप थोड़ा स्पेस देने के बाद स्पेसिफाई करते हो एरे नेम। एरे नेम मतलब जो एरे आप बना रहे हो उसका क्या नाम आप डिफाइन करना चाह रहे हो। जो भी नाम आप लिखना चाहोगे, देन यू कैन राइट डाउन हियर एरे नेम। देन वी स्पेसिफाई इन ब्रैकेट द साइज ऑफ एरे। जो एरे का आपने नाम दिया है वो कितने एलिमेंट्स को स्टोर कराएगा, आप यहां साइज के अंदर, एरे साइज के अंदर उसको डिक्लेयर करते हो। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे लिखा है इंटीजर टाइप A5। कहने का क्या मतलब है, ये इंटीजर टाइप यहां पे आपका क्या है, दैट इज डेटा टाइप्स। मतलब ये किस तरह की वैल्यू को स्टोर कराएगा, उसका डेटा टाइप। इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर करा रहा है, इसलिए इसका डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर टाइप। यहां पे A दैट इज एरे नेम, ये एरे के नेम को रिप्रेजेंट करता है। जो एरे हम बना रहे हैं उसका नाम क्या है, A। इन ब्रैकेट आपने स्पेसिफाई किया है साइज ऑफ एरे। साइज ऑफ एरे मतलब आपने यहां पे जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज डाली है वो ये स्पेसिफाई करता है कि जो A नाम का आप एरे बना रहे हैं उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वैल्यूज को आप स्टोर कराएंगे। अगर आप कैरेक्टर टाइप एरे बनाना चाहते हैं तो सी अगेन डेटा टाइप कैसा होगा, कैरेक्टर टाइप। दिस इज डेटा टाइप। एरे का नाम यहां पे B है, इसलिए दिस इज एरे नेम। एंड अगेन दिस वन इज साइज, मींस कितने कैरेक्टर, ये B नाम का एरे कितने कैरेक्टर को स्टोर कराएगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, नोटिस करने लायक है। जब आप किसी भी एरे को रिप्रेजेंट करते हो या डिक्लेयर करते हो तो जो आप एरे का नाम लिखते हो, जैसे मैंने यहां लिखा है एरे नेम A या यहां लिखा है एरे नेम B, तो अगर आपने किसी एरे को डिक्लेयर किया A5 तो इसके अंदर ये कितनी वैल्यूज को स्टोर कराएगा। सी अगर आप A5 लिखते हो तो इसके अंदर जो वैल्यूज का स्टोरेज होता है वो A0 इंडेक्स से लेके A1, A2, A3 और A4, इस तरह से 5 एलिमेंट्स को ये स्टोर कराएगा। जो आपने A नाम दिया है इस एरे को, ये फर्स्ट नेम आपको
जो 5 वैल्यू आप ए नाम के एरे के अंदर स्टोर करा रहे हो, उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी के जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी आपने यूज की है ए नाम के एरे के लिए, इसके फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है या उसको एड्रेस करता है। जो ए है एड्रेस एरे का नाम, ये ए नाम एरे जो ब्लॉक ऑफ ए नाम जो ब्लॉक ऑफ ए एरे आप बना रहे हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आप यूज कर रहे हो उसके एड्रेस को हमेशा लोकेट करता है। एरे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, एरे को कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी हियर सिंपल सिंटैक्स टर्म में हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप, एरे का नाम और एरे का साइज। अगर आप इसको कंप्यूटर मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो सी हियर ए नाम का एरे मींस सी हियर दिस वन कंप्लीट एरे इज बाय कॉलिंग नेम ए। 10 वेरिएबल्स को स्टोर करा रहा है, यहां पे 10 डेटा आइटम्स को स्टोर करा रहा है। तो हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए आपने 8 10 नाम का मतलब ये पूरा एरे 10 एलिमेंट का ए नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? तो हमने 10 एलिमेंट्स को स्टोर कराया है। जब आप इस एरे को रिप्रेजेंट करते हो तो वहां पे हमें दो चीजों की और जरूरत पड़ती है, एक इंडेक्स और दूसरा बेस एड्रेस। इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडेक्स जो 10 एलिमेंट्स किसी एरे के अंदर स्टोर हैं, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू या फिफ्थ वैल्यू जो आप स्पेसिफाई कर रहे हो, इंडेक्स उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो इंडेक्स उसको 0 लोकेशन से रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सेकंड एलिमेंट की बात करें तो इंडेक्स वैल्यू 1 से उसके सेकंड लोकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम थर्ड एलिमेंट की बात करें तो उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी भी एलिमेंट एरे को स्पेसिफाई करते हो A10 से, तो उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है और जो लास्ट वैल्यू होती है उस एरे के अंदर, जो लास्ट डेटा होता है उस एरे के अंदर, वो आपका जो स्पेसिफाइड साइज है उससे 1 लेस मींस 9 इंडेक्स से रिप्रेजेंट होता है। जो आपका डेटा आइटम्स होता है वो आप डेटा वैल्यू या डेटा आइटम्स को इन बिटवीन आप उसको रिप्रेजेंट करते हो ब्लॉक्स के। सी हियर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये आपका डेटा आइटम्स हैं जो इस ए नाम के एरे के अंदर 10 डेटा आपके स्टोर है। बेस एड्रेस है जब भी आप किसी भी एरे को किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करते हो तो कंप्यूटर की मेमोरी में जहां से वो एरे क्रिएट होना स्टार्ट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है उसको आप बेस एड्रेस के नाम से जानते हो। तो यहां पे आपका एरे कहां से स्टार्ट हो रहा है? लेट सपोज आपका एरे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी लोकेशन 200 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहां पे आपका बेस एड्रेस क्या हो गया? इस किसका? ए नाम के एरे का बेस एड्रेस क्या हो गया? 200, क्योंकि ए नाम का एरे 200 बेस एड्रेस से कंप्यूटर की मेमोरी में क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है, बनना स्टार्ट किया है आपने। सेकेंड थिंग इज, जब भी आप A10 इस तरह से किसी भी एरे को स्पेसिफाई करते हो तो जो भी इसके अंदर 10 एलिमेंट आप स्टोर कराओगे वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर कराता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस, मतलब एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप डाटा आइटम्स स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मींस कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे एलिमेंट्स को स्टोर करता है। नाउ सी हियर, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन कहने का क्या मतलब है कि अगर आपने A10 डिक्लेयर किया है, ए नाम के एरे के अंदर 10 एलिमेंट को आप स्टोर करा रहे हो और हर एलिमेंट अपने आप में इंटीजर टाइप है, तो हम और आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर टाइप डेटा टाइप्स जो होते हैं वो 2 बाइट्स ऑक्युपाई करते हैं एक डेटा को स्टोर कराने के लिए। तो सी यहां पे 21 डेटा को स्टोर कराने के लिए, क्योंकि 200 मेमोरी लोकेशन से बेस एड्रेस से एरे बनना स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट 2 बाइट 200 and 201 is used for first element 21, then for second element
202 and 203 base address is used for store second element 22. थर्ड एलिमेंट 23 को इसी तरह से स्टोर कराने के लिए 204 और 205 मेमोरी लोकेशन यूज करेंगे। इसी तरह से 24 एलिमेंट जो है डेटा आइटम है जिसको स्टोर करा रहे हैं उसको स्टोर कराने के लिए 206 एंड 207 मेमोरी लोकेशन को यूज करेंगे 24 को स्टोर कराने पे। इसी तरह से फिर 2 बाइट और छोड़ने के बाद 208 एंड 209 मेमोरी लोकेशन को यूज करेंगे 25 को स्टोर कराने के लिए। तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे हम एलिमेंट को स्टोर करा रहे हैं। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम यहां पे 206 मेमोरी लोकेशन और 208 पे कुछ ना स्टोर कराएं और डायरेक्टली 204 से 210 पे चले जाएं एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए। दो लोकेशन को वैकेंट छोड़ के ये फिजिबल नहीं है एरे के अंदर, और एरे की डेफिनेशन या एरे इस तरह के फीचर्स को नहीं प्रोवाइड करता। एरे क्या कहता है कि वी आर यूजिंग हियर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन फॉर स्टोर एलिमेंट। तो इसलिए 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24 और फिर देन 25 जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन 200, 201 फर्स्ट एलिमेंट, 202, 203 फॉर सेकंड एलिमेंट, 204, 205 फॉर थर्ड एलिमेंट, 206, 207 फॉर फोर्थ एलिमेंट। इसी तरीके से आपको जब आप फर्स्ट इस लोकेशन पे एलिमेंट डालोगे तभी आप नेक्स्ट लोकेशन पे एलिमेंट को ऐड करने के लिए मूव कर जाओगे। जब आप इस पे एलिमेंट ऐड करा लिए तभी आप नेक्स्ट लोकेशन पे जाके एलिमेंट ऐड कराओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक मेमोरी लोकेशन को वैकेंट छोड़ दें और 210 के बाद 214 पे जाके एलिमेंट ऐड कर दें। ऐसा एरे के अंदर फिजिबल नहीं है। तो इसलिए हम बाय डेफिनेशन ये कहते हैं कि इट स्टोर एलिमेंट एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। देन वी डिस्कस की हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे। Generally, array are two types, one-dimensional or multi-dimensional. Types of array. Types of array generally two types of array is there. One is one-dimensional array and second is multi-dimensional array or two-dimensional array. One-dimensional array की अगर हम बात करें तो अभी हमने जो भी कुछ देखा है यहाँ एग्जाम्पल में आपको one-dimensional array के टर्म्स में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर हम वन डायमेंशनल एरे की बात करें या उसके डेफिनेशन को देखें तो वन डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन क्या कहती है? वन डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो वन डायमेंशनल एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए या उन एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिंगल सबस्क्रिप्ट्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं वन डायमेंशनल एरे की तो वन डायमेंशनल की एरे की डेफिनेशन क्या करती है? वन डायमेंशनल एरे इज अ type of array in which one subscript is one subscript or say single subscript is used to specify the element of array। कहने का क्या मतलब है? वन डायमेंशनल एरे के अंदर अगर हम
बात करते हैं किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए या स्पेसिफाई करने की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें वन सबस्क्रिप्ट या सिंगल सबस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे एरे को हम वन डायमेंशनल एरे के नाम से जानते हैं। वन डायमेंशनल एरे का जनरली सिंटेक्स क्या है जो आज तक हम यूज करते आए हैं? दिस वन हियर, हम इससे पहले क्या लिखते हैं? इसका इट्स डेटा टाइप, दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट हियर डाटा टाइप, कि इस एरे के अंदर किस तरह के एलिमेंट स्टोर होंगे। दिस वन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट हियर एरे नेम, and this is used to represent here size of array. यहां पे a नाम का एरे है जो 10 वेरिएबल्स को स्टोर करता है। वो 10 के 10 वेरिएबल्स आपके कैसे हैं? इंटीजर टाइप के। इंटीजर टाइप मतलब ईच एलिमेंट इज यूज हियर 2 बाइट फॉर स्टोर अ सिंगल एलिमेंट। इस एरे में जहां आप 10 एलिमेंट स्टोर करा रहे हो, वहां हर एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए आपको 2 बाइट मेमोरी लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। इस एरे रिप्रेजेंटेशन की अगर आप ध्यान दो तो यहां पे हम जो एरे नेम यूज कर रहे हैं, एरे नेम दैट इज रिप्रेजेंट बाय ए, और ये जो साइज आप रिप्रेजेंट कर रहे हो यहां पे आप कर सकते हो सबस्क्रिप्ट, वी आर यूजिंग हियर सबस्क्रिप्ट that is used to find out a location of element. When we have represent one dimensional array, always we required its representation in computer memory, like see here, it stored 10 element from A0 first element located at location 0 to A9 that is used to represent last element location. और किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है वन डायमेंशनल एरे में रिप्रेजेंट करने के लिए? आप जब भी वन डायमेंशनल एरे के एग्जांपल्स को नोटिस करोगे, आप देखोगे वन डायमेंशनल एरे को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो कई बार आपको इस तरह से रिप्रेजेंट होगा एरे 1, these are the elements of array 1 to 10 एलिमेंट्स 0 लोकेशन से 9 लोकेशन के बीच में आपने स्टोर कराया है। कई बार यही एरे आपको इस तरह से भी देखने के लिए मिल सकता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। नाउ इन ईच केस नोटिस हियर, हर केस में जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सी हियर दैट इज इन वन डायमेंशन, आइदर रो वाइज और आइदर कॉलम वाइज। नाउ सी हियर, when we require to find out the address of or say size of single dimensional array, what happen? अगर हम किसी एलिमेंट का एड्रेस यहां फाइंड आउट करना चाहें, चलिए हमने A10 लिख दिया और आपको यह बता दिया कि सपोज A10 एक एरे हमने किसी कंप्यूटर मेमोरी के बेस एड्रेस लोकेशन 2000 पे क्रिएट किया है। तो इस A का बेस एड्रेस क्या हो गया बच्चों? 2000। तो 2000 बेस एड्रेस का मतलब क्या है? आपका एड्रेस 2000 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट होगा। पहला एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट 2 बाइट्स को यूज करेगा फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए। पहला एलिमेंट आपका क्या है? 1। तो इसके लिए 2000 और 2001 ये 2 मेमोरी लोकेशन ये यूज करेगा फर्स्ट एलिमेंट 1 को स्टोर कराने के लिए। एलिमेंट 2 को स्टोर कराने के लिए कंटिन्यूअस मेमोरी पे जाते हुए एड्रेस की लोकेशन होगी 2000 टू
एंड 2003। तो इस तरह से 2 बाइट मेमोरी लोकेशंस को लेके यहां पे एलिमेंट को आप स्टोर कर रहे हो। फिजिकली तो आप अगर कहो कि हमें फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है, तो हम क्या कहते हैं, इसका एड्रेस 2000 है। अगर हम कहें कि सेकेंड एलिमेंट जो मेमोरी लोकेशन 1 पे है, इसका एड्रेस क्या है, तो इसका एड्रेस आपका 2002 है। इसी प्रकार से आप जब सारे एलिमेंट्स का जो फर्स्ट एड्रेस होता है, सपोज हियर फर्स्ट एड्रेस कहने का मतलब क्या है, हियर 2000 and 2001 is used for store element 1। तो जो फर्स्ट एड्रेस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस बता सकते हो यहां पे देख के कि हमारा किस मेमोरी लोकेशन में इस 1 डायमेंशनल एरे के अंदर कौन सा एलिमेंट स्टोर है। लेट सपोज आपके पास अगर 500 एलिमेंट्स है, 600 एलिमेंट्स है, और कोई आपसे रेंडमली बोल देता है कि नहीं, आप हमें ये बताइए कि एक एरे है जिसके अंदर 500 एलिमेंट है, 500 एलिमेंट्स है, और आपको कहा जाए मुझे बताइए 199 जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है, तब आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आप क्या करोगे, ये मैनुअल प्रोसेस आपका जो आप एड्रेस कैलकुलेट करने की टेक्निक है ये आपकी वर्क नहीं करती। उस केस में आप क्या करते हो, आपके कुछ फॉर्मूले स्पेसिफाइड हैं जिसको आप यूज करके किसी भी 1 डायमेंशनल एरे का आप एड्रेस कैलकुलेट करते हो, किसी भी 1 डायमेंशनल एरे का साइज कैलकुलेट करते हो। तो आइए देखते हैं हम साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर 1 डायमेंशनल एरे के साइज की बात करें तो साइज के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर साइज इक्वल टू अपर बॉन्ड माइनस लोअर बॉन्ड प्लस 1। अब यहां पे अपर बॉन्ड क्या है और लोअर बॉन्ड क्या है, ये समझने वाली बात है। अपर बॉन्ड होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर जो आपका लास्ट मेमोरी लोकेशन जहां पे एलिमेंट स्टोर है उसको अपर बॉन्ड कहते हैं। यहां पे अपर बॉन्ड की वैल्यू क्या है बच्चों, 9। तो मींस व्हाट, अपर बॉन्ड इक्वल टू हियर 9। लोअर बॉन्ड क्या है बच्चे, जहां से एरे स्टार्ट होता है, इंडेक्स वैल्यू, वो इंडेक्स वैल्यू जहां से एरे स्टार्ट होता है उसको लोअर बॉन्ड कहते हैं। तो यहां पे आपका एरे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो आपका लोअर बॉन्ड क्या होगा, 0। अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में रखते हैं फॉर A10, see here upper bond is 9 minus lower bond is 0 plus 1। अगर हम रखें तो हमें मिलता है टोटल एलिमेंट कितने हैं, 10 एलिमेंट्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कई बार ये क्वेश्चन घुमा के भी आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एरे दिया है, सी हियर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको कोई एरे दिया है, लेट सपोज आपको कोई एरे गिवन है, उसके अंदर हम उसका साइज कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन कैसे घुमा के आता है आपके यहां, एरे ए इज गिवन एज इन दिस वे, इस तरह से कोई एरे गिवन है, दिस इज द 1 डायमेंशनल एरे। अब इस केस में अगर आपको इस एरे का साइज कैलकुलेट करना हो तो वहां पे फिर से देखिए, हमें ये एरे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से, और कहां तक जा रहा है, 55 से। तो इसलिए फॉर दिस एरे, इस एरे के लिए आपका लोअर बॉन्ड क्या होगा, लोअर बॉन्ड इक्वल टू, कहां से एरे स्टार्ट हो रहा है, 5 से, और कहां तक जा रहा है, 55 तक। तो अपर बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी आपकी यहां पे, 55। अगर इस एरे का साइज हमें कैलकुलेट करना हो तो साइज ऑफ दिस एरे इक्वल टू, साइज इक्वल टू अपर बॉन्ड माइनस लोअर बॉन्ड प्लस 1। ये हमने अभी तक आपको यहां पे बताया था कि किस तरह से हम किसी भी 1 डायमेंशनल एरे का साइज कैलकुलेट करते हैं। तो सी हियर, उसी फॉर्मूले को में हम वैल्यू पुट अप करेंगे। कहां से एरे स्टार्ट हो रहा है, 5 से, तो लोअर बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, 5। कहां तक जा रहा है, तो 55 तक, तो अपर बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, 55। दोनों को यूज करते हुए अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चलेगा यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, 51 एलिमेंट्स आपके इस एरे के अंदर
स्टोर हो रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी एरे का साइज कैलकुलेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर आपको लोअर बाउंड क्वेश्चन में नहीं गिवन है, सिर्फ अपर बाउंड गिवन है, जैसा कि यहां देखने के लिए आपको मिल रहा है, तो इस केस में हम लोअर बाउंड क्या मान के चलते हैं, 0। और अपर बाउंड क्या होता है आपका, बाय डिफॉल्ट वो मेमोरी लोकेशन जहां पे लास्ट एलिमेंट आपका स्टोर होता है। तो ऐसे केसेस में आप लोअर बाउंड क्या मान के चलेंगे, 0, और अपर बाउंड जो इसकी लास्ट एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन होगी उसको मान के चलेंगे। अब हम देखते हैं कि किसी भी वन डायमेंशनल एरे के अंदर अगर मोर देन वन एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स 1000 लाख के टर्म्स में है, तो आप उसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर मेमोरी लोकेशन पूछ लेता है कि किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, ये आप कैलकुलेट करके बताएं। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फॉर कैलकुलेट एड्रेस of element in one dimensional array। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, a k इक्वल टू बेस एड्रेस, पूरा लिखते हैं, बेस एड्रेस प्लस वर्ड साइज प्लस जिस एलिमेंट का आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है, किसका एड्रेस फाइंड आउट करना है, के एलिमेंट का माइनस लोअर बाउंड। ये के क्या है, के इज दैट के, यहां पे के जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एरे, पूरे एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए नाम के एरे के अंदर के मतलब जिस एलिमेंट का आपको एड्रेस चाहिए उसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेस एड्रेस का मतलब क्या होता है, बेस एड्रेस मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन बताते समय मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई एरे किसी कंप्यूटर की मेमोरी में क्रिएट होता है तो वो एक जो फर्स्ट एलिमेंट यहां से स्टार्ट होता है वो उस एड्रेस को बेस एड्रेस मान के चलता है उस कंप्यूटर के रेफरेंस, उस कंप्यूटर की मेमोरी के रेफरेंस में। तो इसके लिए आपका बेस एड्रेस क्या था बच्चों, क्योंकि ये 2000 से कंप्यूटर की मेमोरी में बनना स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए इसका बेस एड्रेस मैंने आपको क्या लिखाया था, 2000। सी यहां पे फर्स्ट एलिमेंट कहां से स्टोर होना स्टार्ट हुआ है, 2000। तो इसलिए बेस एड्रेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी एरे के अंदर पहला एलिमेंट किस मेमोरी लोकेशन से स्टोर होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा बेस एड्रेस, कि बेस एड्रेस इस एरे का क्या है जो कंप्यूटर मेमोरी में कहां से ये क्रिएट हो रहा है। वर्ड साइज क्या होता है, वर्ड साइज, अब यहां पे आपने जब एरे को रिप्रेजेंट किया था, सी दिस वन एरे, तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, इस एरे को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके साथ इसका क्या होता है, इसका होता है आपको डेटा टाइप्स, मतलब जो एलिमेंट इस एरे के अंदर स्टोर हो रहा है वो किस तरह का एलिमेंट है, किस तरह क्या डेटा टाइप है उसका, या कितने बाइट वो मेमोरी के अंदर ऑक्युपाई करेगा। तो अगर कोई एरे A10 है और वो इंटीजर टाइप है तो मैंने आपको क्या बताया, 2 बाइट्स ऑक्युपाई करेगा। इसी तरीके से यहां वर्ड साइज ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एलिमेंट आप स्टोर करा रहे हो वो कितने बाइट ऑक्युपाई कर रहा है। अगर मैं कहूं क्वेश्चन में लिखा है इंटीजर टाइप है तो आप कहोगे वर्ड साइज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। और कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि नहीं ये इंटीजर टाइप नहीं है भाई, ये कैरेक्टर टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, तो आप क्या कहोगे कि ये 1 बाइट लेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर दोनों नहीं गिवन है तो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि इस एरे के अंदर जो एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं उनका वर्ड साइज 4 है, 5 है, 6 है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपको वर्ड साइज वहां से राइट डाउन करना है। के की वैल्यू क्या है, के वो एलिमेंट है जिसका आप एड्रेस फाइंड आउट कर रहे हो, तो क्वेश्चन में आपको के गिवन होगा यहाँ पे, उसकी वैल्यू आप यहाँ राइट डाउन कर रहे हैं। लोअर बाउंड क्या है, जो एरे आप क्रिएट कर रहे हो कंप्यूटर की मेमोरी में उसका लोअर बाउंड मतलब कहां से वो स्टार्ट हो रहा है, वो लोअर बाउंड इंडेक्स वैल्यू,
यहां पे जो बेस एड्रेस की बात कर रहे थे, ये बेस एड्रेस आपको ये बता रहा था कि किस पर्टिकुलर बेस एड्रेस से एरे स्टार्ट हो रहा है, और यहां लोअर बाउंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये इंडेक्स वैल्यू। सी हियर इंडेक्स वैल्यू, कि क्या इंडेक्स वैल्यू है आपकी, लोअर इंडेक्स वैल्यू क्या है जहां से आपका एरे बनना स्टार्ट हुआ है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम किसी भी वन डायमेंशनल एरे का, वन डायमेंशनल एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास एक एरे है ट्रिपल ए, जो 5 से कंप्यूटर मेमोरी में बनना स्टार्ट होता है और 55 तक के एलिमेंट को स्टोर करा के रखता है। ठीक है, ये क्या है आपका एरे। इस एरे का बेस एड्रेस क्या है, तो बेस एड्रेस भी गिवन है कि आपका बेस एड्रेस है ये कंप्यूटर मेमोरी में 4000 मेमोरी लोकेशन से बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, किस तरह की वैल्यूज को ये स्टोर कराता है, तो लेट सपोज आपके क्वेश्चन में लिखा है कि ये इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर कराता है, तो आप क्या कहोगे, इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर कराता है तो इंटीजर टाइप वैल्यू कितने बाइट्स ऑक्युपाई करती है, 2 बाइट। तो हम कह सकते हैं वर्ड साइज क्या है, 2। ठीक है, वर्ड साइज क्या है, 2। के और लोअर बाउंड हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। नाउ सी हियर के क्या है, आपका एरे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से कहां तक जा रहा है, 55। तो लोअर बाउंड क्या है बच्चों, यहां पे लोअर बाउंड इज कहां से बन रहा है, 5 से, और अपर बाउंड क्या है बच्चों, कहां तक जा रहा है, 55। तो अपर बाउंड 55। ठीक है, अब हमें लेट सपोज हमें किस एलिमेंट का लोकेशन फाइंड करना है, तो हमें एलिमेंट A45 का एड्रेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, A45 का एड्रेस कैलकुलेट करना है, तो इसी फॉर्मूले पे चलते हैं, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है इसी को यूज करेंगे। इसको यूज करते हैं, कैसे होगा, ए एरे है, क्या है आपका एरे, ट्रिपल ए, किसका एड्रेस फाइंड आउट करना है, 45। ठीक है, बेस एड्रेस क्या है क्वेश्चन में, कहां से मेमोरी क्रिएट हो रही है, किस लोकेशन से, 4000 प्लस वर्ड साइज इंटीजर टाइप है, कितने बाइट ऑक्युपाई कर रहा है, 2। के की वैल्यू क्या होगी, किस एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, के की वैल्यू क्या है, सी है 45 माइनस लोअर बाउंड। लोअर बाउंड कहां से एरे स्टार्ट हो रहा है ये बनना, 5 से। इसके अंदर रख के इसको कैलकुलेट करके देखते हैं हम। Here 5 से स्टार्ट होके 55 पे खत्म होने वाले वन डायमेंशनल एरे में अगर हम 45th एलिमेंट जो है ट्रिपल ए 45, अगर उसके मेमोरी लोकेशन की बात करें, मेमोरी एड्रेस की बात करें, तो उसका मेमोरी एड्रेस क्या होगा, दैट इज 4080। आप इसको मैन्युअली भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वन डायमेंशनल के लिए। थैंक यू सो मच।